क्या काम करती हो नफीसा? 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 हाँ नोमी के लिए परेशान हो? हाँ। तुम उसकी फिक्र मत करो। मैंने कल इस्तिखारा करवाया एक बुजुर्ग से। उन्होंने मुझे बताया है कि नोमी जहां भी है सही हाथों में है। तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, बल्कि वो कह रहे थे कि हो सकता है कि एक आध दिन में नोमी घर वापस आ जाएगा। बच्चा महफूज है, मगर क्या सूफी साहब? खैर छोड़ो तुम। अल्लाह तुम्हें धोखेबाजों से महफूज रखे। आपको यकीन है सूफी साहब मेरा बेटा ठीक है? वो वापस तो आ जाएगा ना? इंशाल्लाह जरूर। तुम लोग बहरहाल उसकी तलाश जारी रखो, इंशाल्लाह वो जरूर मिल जाएगा। अल्लाह तुमसे यही चाहता है। सूफी साहब, आप अल्लाह वाले, यकीनन जो भी कह रहे होंगे बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, मगर मुझे देखे, मेरी बेबसी को देखे। मैं इतना बेबस और लाचार हो गया हूं कि अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा। और मैं तो किसी काबिल नहीं रहा सूफी साहब। हर वक्त मनफी ख्यालात मेरे दिमाग में सवार रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। रोजा क्या है बरखुरदार, जानते हो? एक आजमाइश, सब्र की आजमाइश। रोजा रखने की तौफीक उसी को मिलती है जिसे अल्लाह चाहता है। वो आजमाए हुए को नहीं आजमाता। जो रोजे की कदर नहीं करता, उसकी हुर्मत कायम नहीं रखता, तो फिर अल्लाह उसे तौफीक नहीं देता कि वो अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दे। वो सब चीजें जो बंदे पर हलाल की गई हैं, सब छोड़ने का हुक्म है रोजा। इसी तरह ये जिंदगी भी मुसलसल आजमाइश है, एक मुस्तकिल रोजा। लेकिन जिंदगी के रोजों में हराम चीजों को छोड़ना पड़ता है। इन्हीं हराम चीजों में एक गुस्सा है और एक मायूसी है। वो तुम्हें मायूसी तर्क करने की आजमाइश में डालकर तुम्हारे सब्र को आजमा रहा है। अगर तुमने इस रोजे को कामयाबी से निभा लिया तो समझ लो तुम्हारी ईद होने वाली है। एक बात पूछूं? हाँ क्या? तुम नौकरी क्या करती हो? अब मेरा मतलब है कि किसी ऑफिस में, किसी हॉस्पिटल में, किसी फैक्ट्री में? ओल्ड हाउस में। मतलब ओल्ड हाउस में जो भी बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखना मेरी नौकरी है। मतलब उनके लिए खाना पकाना, कपड़े धोना, सफाई रखना, जिस तरह हम अपने घर में बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, बस ऐसे ही काम है। और सैलरी कितनी? बस अच्छे से गुजारा हो जाता है हमारा। एक बात और, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो। हाँ क्या बात है? नौकरी को खतरा किससे है? नहीं, ऐसी तो कोई बात भी नहीं है, सब ठीक है। लगता है शायद तुमने मुझे माफ नहीं किया। मैंने तुम्हें माफ किया है महबूब अहमद। मैं वो सारी पुरानी बात भूल चुकी हूँ। बल्कि जो कुछ तुम हमारे लिए अभी कर रहे हो और किया है, इसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार होंगी तुम्हारी। एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इस नौकरी में कोई मसला है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है जो तुम सुन लो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो कर लेना, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है।
तुम्हें पता है कि मेरी एक फैक्ट्री है जहाँ कुछ हुनरमंद औरतें एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं। तुमने सिर्फ वहां जाके चार्ज संभालना है, उन सबको लुक आफ्टर करना है, और सैलरी तुम खुद डिसाइड करना। जितनी सैलरी तुम इस नौकरी की ले रही हो ना, इससे ज्यादा ही दूंगा। अगर पहले की तरह गलत ना समझो तो सोच समझ कर फैसला करना। और तुम नोमी की फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं कहीं से भी ढूंढ के ले आऊंगा उसे। अपना ख्याल रखना और नोमी की टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी? क्या कसूर किया तुमने? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या किया तुमने? क्यों माफी मांग रही हो? मुझे मजबूर किया गया है कि मैं आपसे माफी मांगू। तुम्हें मजबूर किया गया और तुम माफी भी मांगने आ गई? वाह, यही तो धोखा है तुम ज़माने परस्तों का। जरा सी नौकरी खतरे में पड़ी और तुम माफी मांगने आ गई। जाओ, नहीं माफ करता मैं तुम्हें, दफा हो जाए यहाँ से। आखिर आपका मसला क्या है? किस तरह के हैं आप? जैसा मैं हूं, मैं बहुत खुश हूं। तुम जैसे ज़माना परस्तों ने मुझे ऐसा बना दिया है। मैं तो इस दुनिया में खुशियां बांटने आया था। तुम जैसे लोग अपनी मजबूरियों को खरीद खरीद कर अपने सीने में जमा करते हो। तुम अपनी मजबूरियों को दिखा दिखा के भीख मांगते हो ताकि तुम पे तरस खाया जाए। तरस। चली जाओ यहां से। आज तो मैं खुद भी काबिल रहम और एक तरसवा इंसान हूं। मैं किसी पे कोई तरस नहीं खा सकता। लेकिन खुदा के वास्ते ऐसा मत करें, मेरी नौकरी खतरे में। मैंने तुम्हें नौकरी से निकलवाया। मैं तुम्हें यहां से भगाना चाहता हूं। मैं ही तुम पर तरस खाऊं? क्या हो गया तुम जमाने वालों को, जो तुम्हें अपने सामने झुकाना चाहता है अपनी जरूरतों के लिए, उसके सामने तुम झुक जाते हो। अरे ओ बेवकूफ इंसान, अपनी कदर करो, कदर, ताकि जमाना तुम्हारी कदर करे। मेरी तरह खुद को बर्बाद मत करो। सर उठा के जीना सीखो। उठाओ उठाओ अपना सर और कहो कि मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूं। कहो, उठाओ अपनी आवाज ताकि मेरा ये जुल्म तुम्हारी आवाज के आगे दब जाए। मुझे आपका फलसफा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने घर के सारे दुख गम छोड़ के आई हूं, सिर्फ इस दुख को खत्म करने की। मेरी नौकरी खतरे में है। बस अब यहां से तुम चली जाओ, चले जाओ यहां से, वरना मैं कोई और इल्जाम लगा के तुम्हें यहां से भगा दूंगा। खुदा की कसम, अगर मुझे ये हिदायत ना मिली होती ना कि फौरन बद्दुआ देते, तो मैं आपको बद्दुआ देती कि आप एक जिंदा लाश की तरह बने हुए। अरे मुझे यकीन है कि आप एक ज़हनी मरीज हैं और आपको ना इस जमाने वालों ने ज़हनी मरीज बनाया हुआ है, जिसका बदला आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे ले रहे हैं। मुझ पे जितना भी बड़ा जुल्म हो, लेकिन मैं एक ज़हनी मरीज नहीं बनी हूं। मैं पूरे वसूख के साथ कह सकती हूँ कि मेरा दुख आपके दुख से बहुत बड़ा है। इस दुनिया में
इस दुनिया में तो मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, मगर मैं उस दुनिया में आपका गिरेबान जरूर पकड़ूंगी और कहूंगी अपने अल्लाह से कि मुझे इस दुनिया ने इस जमाने में थका दिया था और मैंने अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए इस बंदे की खिदमत की, मगर इस बंदे ने मेरा घर का चूल्हा जलाने से पहले ही बुझा दिया। जा रही हूँ मैं ये नौकरी छोड़ के। खुश हो जाए आप, जश्न मनाए, लात मार के ऐसी नौकरी पर। कामरान वो माल का क्या हुआ? ठिकाने लगा दिए सर, रिकॉर्ड भी क्लियर कर दिया है और पार्टी से भी बात हो गई है। अच्छा, और मुनाफा? 1.5 लाख रुपए। यानी कि 1 लाख रुपए मेरा और 50,000 तुम्हारा। जी सर। यार मैं सोच रहा हूँ कोई बड़ा हाथ मारो। बड़ा हाथ? यार ये 1.5 लाख के करप्शन से मेरा पेट भरने वाला नहीं, और वैसे भी मुझे डर लगा रहता है कहीं अगर हम पकड़े गए तो सारा का सारा किया धरा सामने ना आए। तो फिर सर? तुझे लगता है ये हमारा जो बॉस है शाकिर बट, ये घटिया इंसान इस फैक्ट्री का मालिक होना चाहिए? नहीं सर, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फैक्ट्री में अकेला खड़ा हो और फैक्ट्री की छत उस पर गिर जाए। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। चला कहीं चलते हैं, यहाँ से चल, ये समझाऊं। कैसे हो मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई? मैं तो अच्छा हूँ यार, और तुम तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। कसूर सिर्फ यह है कि तुमने मेरा कर्जा देना था जो। यार महबूब, मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे। ये सच है कि माह रमज़ान के महीने में तुम्हारी रकम लौटाने का वादा किया था, मगर मैं क्या करूँ यार, बहुत मजबूर हो गया हूँ। कहीं से रकम का बंदोबस्त भी नहीं हो रहा, इसलिए। अबे क्या हो गया नवीद, तू बचपन का दोस्त है मेरा। तुझे क्या लगता है कि चंद पैसों के लिए मैं अपने बचपन की दोस्ती में दरार डालूंगा? अरे मैं बता नहीं सकता तुम मेरी नज़र में कितने अजीम हो गए हो। अरे भाई, मैं कोई अजीम नहीं हूँ, बस दोस्तों का दोस्त हूँ और दुश्मनों का दुश्मन। वैसे भी आजकल मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त की जरूरत है। मेरी जान, हुक्म तो कर, मैं हर वक्त हाजिर हूँ तुम्हारे लिए। देख नवीद, मैं दिल के हाथों बहुत मजबूर हो गया हूँ। अगर हो सके ना तो मेरी मदद करना, नहीं तो। क्या हो गया है यार महबूब, हो सके क्या मतलब? तुम हुक्म तो करो, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। और ये दिल के हाथों मजबूर हो जाने वाली क्या बात हो गई? यार तू नफीसा को जानता है ना, मेरे बचपन की पसंद। अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर इतने सालों बाद वो कहाँ से याद आ गई? यार मेरी हो सकती है वो। क्या क्या कह रहे हो? अरे अगर बात सिर्फ मेरी होती तो शायद मैं ये ना सोचता। वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है यार। उसका शौहर अपाहिज हो चुका है, फाके हो रहे उसके घर में। यकीन कर, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे। यहाँ तक के भीख तक मांगने की नौबत आ गई थी। ओह माय गॉड। लेकिन यार मसला ये है कि वो अपने उस अपाहिज शौहर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रही। अम्मा ने भी उसे कहा था, बल्कि फुप्पो ने भी उसे कहा था कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो तो खुददारी का पहाड़ बनी हुई है। तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो? यार नवीद, मैं उसको इस भंवर से निकालना चाहता हूँ। हाँ तो क्या करना है, कैसे करना है, मुझे बता, मैं हाजिर हूँ। जिंदगी की रेस में अगर घोड़ा लंगड़ा हो जाए तो उसके साथ क्या किया जाता है? मतलब बोझ बन जाता है और उसे गोली मार दी जाती है। नफीसा के कंधों से ये बोझ हटाना है, उसके अपाहिज शौहर को उसके घर से कब्रिस्तान पहुंचाना है। देख, मेरी बात ध्यान से सुन। ये जो शाकिर भट्ट है ना,
अभी इसके घर से आ रहा हूँ मैं। इसकी बैकबोन से 2 डिस्क स्लिप है, पड़ा हुआ है बिस्तर पे, गर्दन भी नहीं मोड़ सकता, यही नहीं अपने हाथ से खा भी नहीं सकता। फैक्ट्री आना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, अगर हम कोई बड़ा हाथ मारे फैक्ट्री तो उठ के आएगा नहीं है। वैसे भी एक और सदमा इसकी 2 और डिस्क खिलाने के लिए काफ़ी होगा। अगर मर गया तो? मर ही जाना चाहिए ऐसे शख्स को, जिसको ना बात करना आती हो ना इखलाक अच्छा हो। लेकिन कैसे होगा सर जी? कोई खतरे की बात नहीं है। तुम पहले ध्यान से मेरा मंसूबा सुन लो। अगर तुम्हें लगे कि हम लोग कहीं फंस जाएंगे तो मना कर देना। महबूब यार, फिर भी ये कत्ल है, सीधा सीधा कत्ल। ये कत्ल जरूरी है मेरे दोस्त, नफीसा के बच्चों के लिए, खुद नफीसा के लिए, मेरे लिए। वो सारी जिंदगी घर पे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा और ये नफीसा बेचारी सारी जिंदगी दर बदर की ठोकरें खा के रोटी कमा रही है। लेकिन फिर भी यार, देख, तूने मेरा सारा कर्जा वापस करना है या नहीं, इतना बता दे तू। देख, मैं तुझे बताता हूँ यार, तू एक सर्टिफाइड केमिस्ट है, तुझे हर केमिकल का नुकसान और फायदा अच्छे से पता है ना? तो मेरे भाई, तू मुझे कोई ऐसी केमिकल फॉर्मुलेशन बना के दे दे जिसे मैं पानी में घोल के सलमान को पिलाऊं, जिसके पीने के बाद सलमान का बीपी इतना हाई हो जाए कि उसकी दिमाग की नस फट जाए। भाई तू क्लियर हो जाएगा। देख, उसका बच्चा घर पे नहीं है, किसी को भी शक नहीं होगा कि हमारे कुछ पिलाने की वजह से उसकी दिमाग की नस फटी है। रास्ता साफ, क्लियर। ठीक है,